जो दिमाग में आप लोगों के रहता है ना कि बोले सर पिछली क्लास में जो पढ़ाया था केवल और केवल वो बस पूछिए आप। तो वैसा कुछ भी नहीं है, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। जो पिछली क्लास में पढ़ाया, जो उसके पहले पढ़ाया, अभी तक जितना पढ़ा दिया है सब का सब आपसे पूछा जाएगा। क्लास में आपको रिवाइज कराया जाएगा, आपको पर्याप्त अवकाश दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। टाइम से आप रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली बनाएंगे, और वैसे ही क्वेश्चन बहुत टफ आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंसिपल ग्रेड में ही आया था अभी, कि बोले सर SMTP करके कुछ आया हुआ था, एक और कोई क्वेश्चन था, पोर्ट नंबर कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, कि उसका पोर्ट नंबर कितना होता है, HTTP का था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो क्या था उसका पोर्ट नंबर, SMTP दैट इज 25 करके कहलाता है, जबकि HTTP का पोर्ट नंबर क्या कहलाता है, HTTP 8021 किसका पोर्ट नंबर है। ये सब अपन को बनना चाहिए साहब जी, इसमें गलती कभी भी नहीं करना है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए हैं, और पूछता है साहब इसके बारे में अन्य जो भी चीज़ें हैं ना, उनकी डेफिनेशन वगैरह देकर के आपको पूछने लगा है कि किस डिवाइस का या किस चीज़ का उपयोग करके नेटवर्क की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा। रिपीटर होता है, गेटवे होता है, ब्रिज होता है, क्या होता है सर। हम्म, ठीक। कहेगा कि साहब जी किसको मोर इंटेलिजेंट डिवाइस करके कहा जाता है, राउटर को कहा जाता है, ब्रिज को कहा जाता है, आपके गेटवे को कहा जाता है, स्विच को कहा जाता है। मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। इस प्रकार से क्वेश्चन आने लग गए हैं, इन सब बातों के लिए प्रिपेयर रहिए। 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको कम से कम इतने मिलने वाले हैं, साइंस और टेक को लेकर के। मामला क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। देखो पढ़ने तो सब लगे हैं, चिंताजनक पहलू जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ने आप लोग सब लगे हैं। क्लास में आपकी लगातार ले रहा हूँ, और बैच अपना विद इन अ टाइम विद तो सही समय पर अपने स्टार्ट कर दिया है। पढ़ने सब लगे हैं, सब पढ़ करके ही देंगे जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं। लेकिन जितनी पोस्टें हैं उसमें पहली बात तो कम है, और जो सिलेक्शन होने वाले हैं कम से कम जो पोस्टें हैं उससे तो कई गुना ज़्यादा ही होते हैं सीरियस कैंडिडेट। तो पढ़ते सब सीरियस कैंडिडेट है, पर सेलेक्ट बहुत कम होते हैं। तो सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं, कई बार मेहनत करने के बावजूद विद्यार्थी इन विषयों पर, और एक पूरी पूरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपके पास में होनी चाहिए आज की डेट से लेकर के, कि सर आज से हम पढ़ना चालू भी कर दे रहे हैं। आज का मतलब ये है, मान लीजिए कि सितंबर एंडिंग चल रहा है, ठीक है, 15 तारीख हो चुकी है सितंबर की, एंडिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं अभी। सितंबर से आप चल रहे हैं, 17 दिसंबर को आपका पेपर है साहब, है ना। 17 दिसंबर को आपका पेपर दिया हुआ है। मोटे तौर पर आपके पास में 3 माह का टाइम है। अब इन 3 माह में तैयारी भी करनी है अपन को, रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है, और पिछले बार के लिए तैयार रहें कि जब ज़्यादा पोस्टें थी तब 80% कट ऑफ गया था। ठीक, पेपर का लेवल मीडियम था, आसान नहीं कहेंगे, उसको सुपर टफेस्ट भी नहीं कहेंगे, है ना। वो होता तो 50 ही 52 चला जाता, उतनी बहुत बड़ी बात है, IAS टाइप का पेपर। तो एक मीडियम रेंज का पेपर था, और बताया था मैंने कि कट ऑफ 75 से 80 के बीच में चला जाएगा इस टाइप के पेपर में। और मेरा जो अनुभव है वो यही बोलता है साहब कि वर्ष 2019-20 से, वर्ष 2019 के MPPSC के प्रीलिम्स से पेपर के लेवल में बहुत चेंज आया है। पैटर्न काफ़ी बदल गया है, आप इस बात को समझिए। पुराना जो हुआ करता था वो गया ज़माना, वो गया ज़माना था जी। पुरानी जनरेशन उसको देखेगी, बोले सर पेपर टफ आ रहा है। नहीं, टफ नहीं आ रहा है, बहुत टेक्निकल वे में आने लग गया है, चीज़ें अलग पूछने लगे। जो आप पहले पढ़ते थे तो उससे काफ़ी अलग पूछा जा रहा है। बोले कई लोग कहते हैं नहीं बहुत ही टफ लग रहा है सर हमको, तो उसकी वजह ये है कि देखिए जो ओल्ड जनरेशन होगी, पिछली पीढ़ी के लिए जो विशिष्ट ज्ञान होता है वो अगली पीढ़ी के लिए सामान्य ज्ञान होता है, हमेशा समझाता हूँ मैं आपको। जिस प्रकार से तकनीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, तो जनरेशन गैप कम हो गया है। पैटर्न में जबरदस्त बदलाव है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कोई एक चीज़ नहीं है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं 40 to 50, मीडियम रेंज के क्वेश्चन आ रहे हैं 30 to 35, बाकी 15-20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं टफेस्ट, मतलब सुने भी नहीं।
और आप मान के चलिए 80 कट ऑफ जा रहा है, उसका मतलब ये है कि आपको मीडियम और लोअर रेंज पर जो क्वेश्चन है वो आपको पहली बात तो सही बनाने हैं। दूसरी बात, सही कैसे बने बोले उसके बावजूद गलती हो जाती है, सबसे मिस्टेक हो जाती है, उसको सुधारना है, उसमें बदलाव कैसा है, वो कैसे सुधरे। तो उनके बहुत सारे तौर तरीके टिप्स होते हैं। नहीं तो हर बार बोले सर हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन से मिस्टेक में ही गलत करके चले आते हैं हर बार। बोले पिछले 4 साल से ही कर रहे, तो ऐसा कोई 4 साल या 5 साल आपको करने की जरूरत है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है आपको। इन पर काम करिए आप, क्योंकि हर बार आपके क्वेश्चन जब आप गिनेंगे कि बोले सर हम 5 क्वेश्चन से रह गए, 2 क्वेश्चन से रह गए, 1 क्वेश्चन से रह गए, तो वो तो ठीक है कि 1 क्वेश्चन से रह गए, पर जब आप उस बात को गिनेंगे, क्वेश्चन को गिनेंगे, तो आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि हम कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आए जो हमारे पढ़े हुए थे, जो हमसे अच्छे से बनते थे, इसलिए मिस्टेक में चले गए। इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। सुधारने का सोच भी रहे हो, लगातार सोच रहे हो कि हाँ सुधारना ही है, कर रहे हो प्रयास, सुधर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आप अपने स्तर पे कर रहे हो। कोई प्रोफेशनल, कोई स्पेशल पर्सन, उसका एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास में नहीं, आपको गाइड करने वाला, तो ये एक दिन में नहीं सुधरेगा। उसके लिए आपको हमारे जैसे व्यक्ति की जरूरत होगी, और जो तौर तरीके बताएं कोई एक तरीके से नहीं सुधरेगा। डॉक्टर भी हर दवाई मर्ज के लिए एक दवाई नहीं देता। एक ही बीमारी है बोले उसके लिए 5 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, लंबी चलती है वाली बात है, सेम वही चीज़ होती है। हम बताते चलेंगे। पहली बात तो है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉर्म करके पढ़िए, फ्रेमिंग उसकी करके पढ़िए। एक सुधार तरीका नंबर 2, उसको पढ़ने के दौरान वहीं पर उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग करिए। इस पर जो आपने एक पेज पढ़ा हुआ उसका फ्रेम क्या होगा क्वेश्चन का, यानी इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि उल्टा भी कंप्यूटर के पितामह कहलाते, बोले क्या हो गया बच्चे, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के, तो आप उसको फ्रेम करिए कि साहब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक कंप्यूटर के पितामह, जनक, फादर इत्यादि वगैरह किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन, ऐसा बनेगा ना। तो ये बहुत एक ईजी आपको बताया क्वेश्चन या फैक्ट। ऐसे टफेस्ट बनाइए, ऐसे टफेस्ट बनाइए कि बोले साहब ये जीमेल जो होता है वो एसएमटीपीएल पोर्ट पर काम करता है, तो उस पर क्वेश्चन क्या बनेगा। इस पर क्वेश्चन यही बनेगा साहब जी कि एसएमटीपीएल पोर्ट पर कौन सा काम करता है, बोले जीमेल किस पर काम करता है, बोले इसका पोर्ट नंबर क्या होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी है, उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका प्रिंसिपल ग्रेड का हुआ, आप उसका पेपर देख लो, उसी तरह से आएंगे। तो फ्रेमिंग करना सीखो वहीं पर आप, नहीं तो फिर पछताते रहोगे आप समझ लो। बहुत बदलाव आ रहा है पीएससी में, और पीएससी में अच्छी बात अब आपके लिए जो है, पॉजिटिव न्यूज आपके लिए है कि इतने बदलाव जो 2019-20 से चल रहे थे, अब मुझे लग रहा है पिछले कुछ समय से कुछ पेपर्स को देख करके कि वो बदलाव कभी ऐसा था कि बहुत टफ। फॉर एग्जांपल 2020 पीएससी प्री का पेपर, 2021 बोले थोड़ी सा डाउन कर दिया सर, 22 बोले सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अदर पेपर देखा अपन ने जो कि पीएससी बोर्ड के द्वारा लिया, चाहे प्रिंसिपल ग्रेड का हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार इत्यादि का हो, उनका पेपर देखा, काफी टफ पेपर आए हैं। एमपीजीएस वालों से एमपी का जीएसआई नहीं बन रहा है, ऐसी चीजें पूछी बोले सुन नहीं पा रहे। तो पूरा अब अपने पास में एक डेटा है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब ये चीज पकड़ में आने लग गई है, जो पेपर किस लेवल पर सेट कर रहा है, वो लेवल ये है, ये है कि ये है, ये चीज पकड़ में आने लग गई है। तो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ आप उस प्रकार से पढ़िए। वो मीडियम रेंज ही लेके चल रहा है क्वेश्चन पेपर की। कुछ क्वेश्चन टफेस्ट हैं, नो डाउट, पर कभी भी सेलेक्ट होने के लिए टफेस्ट क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चनों में से 100% मान लो आप, 100 में जब भी बोलता हूँ तो आप परसेंट समझा करो, तो तुम उसमें बात करना पसंद करता हूँ। 100 में से 10 क्वेश्चन बहुत ही टफेस्ट बोले हमने सुने नहीं सर, तैयारी करते 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, कोई ज़रूरत नहीं है उन क्वेश्चनों को बनाने की, उनको छुए बिना, उनको बनाए बिना भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो उनको लगा के निकल जाओ, राम भरोसे सही जितने होने हैं हो जाएंगे। माइनस मार्किंग है तो बिल्कुल मत छू, कोई ज़रूरत नहीं, आपका हो जाएगा। आप बाकी जो 90 है उन पर फोकस करिए। ये एक आपका तरीका होता है, जब बहुत सारे बदलाव होते हैं, ठीक। तो खास चीज़ ये है कि पीएससी का जो लेवल है अब वो थोड़ी सा पल्ले पड़ने लग गया है। ये जो संक्रमण का दौर था, इसके पहले 2019 के पहले आप देखते बोले हाँ समझ में आ रहा है, बोले ये पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, ये वाली किताब पढ़ लो, ये वाली गाइड पढ़ लो, बोले बन जाएगा पेपर। 2020 से 19 से उसने वो ट्रेलर देना चालू किया कि बोले सर किताब पढ़ लो, छोड़ो गाइड घर से ले जाओ आप एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे रख लो बगल में क्वेश्चन पेपर के, तो नहीं बनेगा आपसे पेपर बनाते। बोले पूरी गाइड छानने के बाद में आपको फैक्ट ही नहीं दिया है जिस पर बेस्ड है वो क्वेश्चन।
और ऐसे इक्का दुक्का नहीं है, ऐसे कम से कम 40-40, 50-50% है। हिस्ट्री टफ आ रही है, पॉलिटी टफ आ रही है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी टफ आ रही है, ज्योग्राफी टफ है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी टफ है, पर्यावरण टफ है, मध्य प्रदेश का पर्यावरण टफ है। और इस बात को और अच्छे से समझ लो, जिस टाइप से पैटर्न चल रहा है, बदलाव आ रहा है। अभी तक सी सेट का जो पेपर हुआ करता था ना, जिसको अपन बोलते हैं ये वाला पेपर टू जिसको बोलते हैं, अभी तक तो ऐसा बोले हलवा पूड़ी था सर, ऐसे ही बनाते थे। ये पेपर बहुत सरल आता रहा है, याद रखना, बहुत सरल। मतलब आप कोई खास मेहनत ना करो, केवल इसमें आपने यदि गद्यांश वगैरह बनाए हैं ना, केवल गद्यांश पद्यांश वगैरह आ दिया आपने, तो आप पासिंग मार्क्स ले आओ, क्वालिफाइंग मार्क्स। ये होता रहा। अब पीएससी जिस तरह से लेवल बढ़ा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस पर रहेगा। टफेस्ट नहीं देगा कि बहुत ही अति कठिन दे देगा, ऐसा नहीं रहने वाला। थर्ड लेवल पर नहीं ले जाएगा बिल्कुल, या टॉप लेवल पर नहीं ले जाएगा, फर्स्ट लेवल या थर्ड लेवल, तो सेकंड नंबर पे रखेगा आपको, जो कि कहलाएगा मीडियम। मीडियम में मान के चलो 40% मार्क्स लाना एक चुनौती हो जाएगी। पेपर बनाने वाली बॉडी, सेम कमिटीज, उसका लिंकअप, उनकी पॉलिसी, जो एमपीपीएससी की हो चाहे यूपीएससी का हो, बहुत सारी बातें वहाँ पर कॉमन आपको अब देखने के लिए मिल रही हैं। शासन का स्वरूप हो, गवर्नेंस हो, पार्टी की सरकार हो, सारी सारी चीज़, थिंकर उसके चिंतक हो, विचारक हो, नेशनल लेवल पर पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ समान देखने को मिल रही है। ठीक है। यूपीएससी तो पहली कदम बढ़ा देता है, उसने बढ़ा दिया। 2023 का जो प्री हुआ था, लाले पड़ गए लोगों को कि सी सेट में पास हो जाए, पासिंग मार्क्स। वहाँ 33% होता, 33%, लाले पड़ गए साथ। अगर ऐसा कोई झटका दे दिया ना सी सेट में, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आपके जीएस यानी पेपर वन में 100 में से 99 सही है, 100 के 100 सही है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है, 39 है, 38 है, कॉपी वॉपी कुछ चेक नहीं होगी बाहर, इस बात के लिए तैयार हैं, तो बहुत ज्यादा अपन इसको फ्री छोड़ करके चलते, बोले हाँ ये तो पासिंग मार्क्स रहता, हो जाएगा, तैयार कर लो साहब। किसी भी दिन झटका वो देता ही है, झटका वो देता ही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास में, सबके सामने में बार बार समझा रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बदलो, सब पढ़ रहे हैं। यदि तरीका आपने नहीं बदला, तो 3 महीने के बाद में फिर अपन को परेशान ना होना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बने। तो अब करें क्या अपन? 3 माह है, 3 माह में आपको एमपीपीएससी प्री की 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है, लेकिन इस बार बिल्कुल नए सिरे से। एक बजट आपने सुना होगा, शून्य आधारित बजट होता है इकोनॉमी में, जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य। इसमें क्या किया जाता है, हर पहले की चीज को जीरो मान लिया जाता है। बहुत अच्छा टर्म है। यानी इसके पहले जितना भी संसाधन, रिसोर्सेज, धन इत्यादि था, उन सबको क्या मान लेते, जीरो। आप अपने ज्ञान को क्या मान लो, बोले जीरो। बिल्कुल जीरो से मान के नए सिरे से नई स्ट्रेटेजी बना के उसको फॉर्म करिए। तो स्ट्रेटेजी क्या कैसी होगी वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है। एक दिन में बताना संभव नहीं है, कोई एक बात नहीं है, समय लगता है इन सब चीज़ों में। बट आपको एक लिंक दे दिए कि हाँ बिल्कुल यहाँ से मान के चलो 10 के 10 यूनिट बिल्कुल नया मान लो, नए सिरे से, नई तैयारी हो। पुराने पेपर का मूल्यांकन करो अपने आप से कि पिछले 2 साल 3 साल में आप देखो आप कहाँ पर कमजोर रहे हो। 80% कट ऑफ जाना कोई मजाक नहीं है, वो भी जब इससे ज्यादा पोस्ट है, तो इस बार तो आप समझ लो। ठीक, अगर पेपर का लेवल बाकी अन्य दशाएं समान रही तो, पेपर का लेवल आसान हो जाए तो फिर तो कुछ और ही बात है, टफ हो जाए तो कुछ और ही रिजल्ट होगा, बट अन्य बातें सामान्य रहने पर एक चिंताजनक पहलू है, 75 से 80% में सिमट गया पूरा का पूरा कट ऑफ। कोई कैटेगरी हो, कोई जमाना हुआ करता है, बोले साहब जी काफी कम जा रहा था कट ऑफ, पिछले 5 7 10 सालों से तो आप यही देख रहे थे, एकदम से बदलाव आया आपको। तो सामान्य ज्ञान भी रुला रहा है, और एक नई चीज होगी कि बोले सर बैलेंस केवल पेपर वन का ज्यादा हो गया है, बच्चे पेपर टू को ऐसे लेके चल रहे हैं कि ध्यान ही नहीं दो। तो या तो आयोग के लिए बेहतर ये है कि पेपर टू बंद ही कर दो लेना, फॉरेस्ट वालों के लिए अलग से लेते रहना, पीएससी वालों के लिए क्यों ले रहे हो सिविल सर्विसेज स्टेट के लिए। और या फिर उसको उस लेवल पे तो कम से कम ले आओ कि उनको लगे कि हाँ हमें दो देने हैं पेपर, वरना अभी तक तो यहाँ बोले गिनती ही नहीं है पेपर टू की। और ऐसा चल रहा है, आपको बता दूं, ऐसा चल रहा है।
पेपर टू, एक झटका तो अपने आप लाइन पे सब आ जाएंगे, एक करंट का झटका लगेगा, चौंके चौंके घूमेंगे अगली बार के लिए। इसके लिए तैयार हो जाओ। और आपको पूर्व में मैंने कई बातें बताई हैं, जिन्होंने देखा है अच्छे से गौर से सुना है मुझे, वो जानते होंगे पूर्व में भी कई बातें बताई कि झटका आने वाला है भूकंप का, समझ लो। जो समझ गए वो फायदे में रहे हैं, नहीं तो बाद में फिर हैरान हैरान से घूमते रहे। कट ऑफ बताया, बोले सर आप बता रहे हैं 75 से 80 अब भी पीएससी फ्री का कट ऑफ इतना हायर जाएगा 75 से 80? हाँ जी, एक लाइन में ही कहा था इतना जाएगा। 75 से 80 में सब सिमट गए कट ऑफ में। और भी इसके पहले कई चीजें आपसे कही थी, अब ये बदलाव होने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जैसे अभी कहा था, सिलेबस फिर चेंज होने वाला है, फिर क्या करोगे? बहुत सारी चीजों में बदलाव है। तो आप उस दौर से गुजर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करो। और बुरी बात यह है कि लगभग ये लास्ट है, चुनाव खत्म, बात खत्म। हम आपके हैं कौन? आप मिलिएगा कब? ठीक है, 2017-18 के बाद से वैकेंसियां, जिनको आप नंबर ऑफ वैकेंसियां देखो के रूप में गिनते हैं, वो कब किस वर्ष में देखने को मिली आपको? चुनावी। बाकी इसके पहले हर साल जो आ रही थी तो उनको क्या थी, वो इतनी इतनी थी। ऊँट के मुंह में जीरा भी बड़ा नजर आए। चुनावी साल था तो आपको धड़ाधड़ 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 यही प्रवृत्ति रही, तो इसका मतलब इसके बाद में जो आएंगी वैकेंसियां उनकी संख्या क्या होगी, है ना? जरूरी नहीं ऐसा ही हो, बट मे भी आप ऐसा ही सोच के चलो कि ऐसा ही होगा। हो सकता है अगले साल इससे भी कई गुना ज्यादा वैकेंसी है, बहुत अच्छी बात है। पर बात के लिए नहीं जगह छोड़ो, आप तो ये सोच के चलो बस ये दिस इज देन एंड देयर, निपटाओ तुरंत दान महाकल्याण। 3 महीने का टाइम है आपके पास में, कोई ऐसा नहीं कि बोले मात्र 15 दिन बचे, 1 महीने का समय दिया सर, आप क्या करेंगे? 3 साढ़े 3 महीने का टाइम दिया पीएससी प्री निकालने के लिए, बहुत आसान समय होता है। क्रैश कोर्स हमारे पास में लॉन्च करके थे, आराम से आप निकाल सकते हो। जिसको क्वालिफाई करना है, जिसकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी हो वो हो, चाहे बिल्कुल नई तैयारी करने वाला बंदा भी हो और थोड़ी बहुत भी पढ़ के रखा है, या बोले हम कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, पर वो ईमानदारी से दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि बोले इस बार तो निकालना ही है एकदम, कमर कस ले, कसम खा ले, शपथ ले ले। बहुत होते हैं 3 महीने एमपीपीएससी का फ्री निकालने के लिए, और जीवन में कोई भी काम करने के लिए, अच्छा या बुरा। 3 महीने में अच्छे अच्छों की जिंदगियां बन जाती हैं, और 3 महीने में व्यक्ति चाहे तो अपना जीवन बर्बाद भी कर सकता है। पर्याप्त समय होता है। और अभी 3 महीने देख रहे हैं, ऐसा ना हो 15 दिन, 1 महीने डेट बढ़ जाए एग्जाम की, वो 4 हो जाए। पर आप अभी 3 मान के चलो, सफिशिएंट टाइम दिया है आपको। अच्छे से मेहनत करो, सीरियस विद्यार्थी जो है वो लग के मेहनत कर रहे हैं, और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना है। पढ़ना भी है, सही तरीके से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पिछले 15 से 20 साल के लगाने हैं। पिछले 5 साल का जो पेपर है उसको कम से कम 10 बार आपको लगाना है। 10 बार कहा मैंने आपको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं कि वो लगा के निकल गए बोले हाँ आए। कम से कम 10 बार लगाना है पिछले 5 वर्ष का पेपर। एमपीपीएससी द्वारा वर्ष 2022 में, 2023 में जितने भी एग्जाम लिए गए, उन सब पेपर को भी आपको 10 बार लगाना है। कितने बार का? 10 बार। यानी बोले प्रिंसिपल ग्रेड का एग्जाम हुआ, उस पेपर को आपको 10 बार लगाना चाहिए। समझ में आ पा रही है बात? ये मैं आपसे कह रहा हूँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ, बोले सर उसमें तो हायर एजुकेशन था, तो 50 क्वेश्चन एमपी वाले तो थे, वो तो लगाओगे, और हायर एजुकेशन वाले भी लगा लेना, कई काम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको आप हायर एजुकेशन में काउंट करो, क्या वो सामान्य ज्ञान में नहीं आ सकता कि नेक की स्थापना कब हुई थी? जब इसरो की स्थापना आ सकता है, फलाना आ सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, वो नहीं आ सकता क्या? तो कभी भी ज्ञान को इकट्ठा करने का सोच है, उससे बच के भागने का ना सोचें। ये भी एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो अगले 3 महीने आपके कर्मवादिता को, कर्मठता को ललकार रहे हैं, उसको लेकर के चलें, तैयारी करें। और भी ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो मैं आपको समय समय पर बताने का प्रयास करूंगा, किस प्रकार से उनको सुधारने और बदलने का प्रयास करें। साथ ही नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से देख लें, मैंने उस पर बताया हुआ है, वीडियोस के पॉइंट्स बताए हैं, देख लें, समय से भर दें भैया। टाइम देख लो कितने बजे का, पिछले बार यही था कि बोले सर दोपहर के 12 बजे का टाइम था, हम 2 बजे भरने पहुंचे, ये सब नहीं होना चाहिए। बोले इस बार 5 बजे का टाइम, हम 6 बजे भरने पहुंचे, ये सब नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे एग्जाम को भरने से कई लोग क्यों वंचित रह गए थे?
लास्ट डेट में भी बोल सर हम लास्ट टाइम पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अभी से ही आप उसको कर लीजिए, गलती मत करिएगा। क्लियर बात है? चलिए।